हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक फोर्स मैरिज थाई ड्रामे को। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम किरण होता है। इसके फादर थाईलैंड के एक बहुत बड़े ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं। उनकी मौत के बाद उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और इनका मेहनत से बनाया महल जैसा घर भी नीलाम होने पे आ चुका है। किरण की आंटी उसे एक आदमी से मिलाती है। इसका नाम सई होता है। बहुत ही रिच होता है, साथ ही इसका गैंग के लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है, तो ये खतरनाक भी होता है। किरण की आंटी कहती है अगर तुम इस ओल्ड मैन से शादी कर लेती हो तो ये तुम्हारे सारे कर्जों को चुका देंगे, तरह तुम्हारा घर भी बचाएगा और तुम्हारी कंपनी भी, अपने फादर की डिग्निटी बचा पाओगी। पर किरण कहती है मैं सिर्फ उस इंसान से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो इस प्रपोजल को ठुकरा देती है। और अब इधर हमारी कहानी के मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम राज होता है। राज अपने फादर के बर्थडे पे आया होता है। अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता, पर इसकी मॉम ने इससे प्रॉमिस लिया था अपने डैड को हर बर्थडे पे विश करने जाएगा। यहाँ राज को देखकर कि स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर दोनों ही नाखुश होते हैं। दरअसल राज की मॉम इस घर की सर्वेंट हुआ करती थी। वो उन्हें बस कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने लगता है। फिर उसकी नज़र पैम पे जाती है कि कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, आज उसके स्टेप ब्रदर की गर्लफ्रेंड है। पैम को देखने से लगता है कि वो अभी राज को पसंद करती है। इधर किरण की आंट सिया के साथ मिली होती है। सिया किरण को बेहोश करके उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ किरण के फादर उसे कहते हैं मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये भी कि तुम मेरी मेहनत से बनाई कंपनी को आगे लेकर जाओ। तभी किरण की आंखें खुल जाती है। सिया उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उसके सर पे कुछ सामान मारती है और बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। सिया अपने लोगों को किरण को पकड़ने को कहता है। तभी किरण भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है। वो कार रुक जाती है। इस कार से राज निकलता है। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। पर किरण का चेहरा देखता रह जाता है कि वो उसे पहले से ही जानता है। और अब किरण सिया को कहती है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। किरण की आंट कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है, तो ये आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए किरण राज को किस करती है, कहती है प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो राज किरण को अपनी कार में बिठाता है। सिया अपने गुंडों को किरण को वापस लाने को कहता है। राज उन्हें वार्निंग देता है अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा, और वो किरण को लेकर चला जाता है। इधर सिया किरण के आंट को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, इस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। तब किरण की वो केस वाली तस्वीरें भी हर तरफ वायरल हो चुकी हैं। किरण के आंट को कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मुझसे कर्ज लिए हैं मुझे वापस चाहिए। किरण की आंट कहती है तुमने उस आदमी को आसानी से क्यों जाने दिया। सिया कहता है क्योंकि राज सिटी के सबसे बड़ी फार्म का ओनर है, सबसे अमीर पॉलिटिशियंस के साथ उसके जान पहचान है, मैं उससे इस तरह फाइट नहीं कर सकता। और अब इधर राज गाड़ी रुक देता है। वो किरण को उठाता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ किरण की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। राज उसका ख्याल रख रहा था। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। इधर राज के डैड उसके स्टेप मॉम को डांट रहे होते हैं। आखिर वो राज से इतना नफरत क्यों करती है। उसकी मॉम डायरेक्टली कह देती तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी उस नौकरानी के बेटे को देना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुमने जो फार्म उसे दिया है मैं वो फार्म भी वापस चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। इससे राज के डैड उस पर भड़क जाते हैं। कहते हैं कि राज ने उस फार्म को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, उसे आगे पहुँचाया है, इस पर तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का कोई हक नहीं। और अब इधर किरण की आंखें खुलती है। वो राज के कमरे में होती है। राज कहता है यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। किरण को सारी बात याद आती है। वो राज को थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राज कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी वजह से मैंने उस श्रेया को ऑफेंड किया है कि बहुत खतरनाक आदमी है, और इसके बाद तुमने सबके सामने पब्लिकली मुझे किस किया, मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर किरण पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें जानती भी नहीं मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। और वो वहाँ से भागने लग जाती है। राज कहता है यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। और अब वो किरण से पूछता है क्या तुम वाकई में मुझे नहीं जानती। किरण कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। पर इससे राज गुस्सा हो जाता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ देखते हैं राज ने पहली बार किरण को इंग्लैंड में देखा होता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें ये लड़की पसंद आई हो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवाता हूँ। और तभी किरण की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राज उसे बचाने के लिए जाता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। राज कहता है तुम बहुत ही अनग्रेटफुल लड़की हो। किरण कहती है तुम मुझे जानते नहीं तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो।
और अब किरण यहाँ अपने भाई से कांटेक्ट करती है जो कि इस वक्त एब्रॉड में होता है। राज कहता है तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा। और अब अगली सुबह किरण कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस फाइल करूंगी। इस पर राज का गुस्सा आ जाता है और वह किरण को समझाता है उससे शादी करना ही उसके लिए अच्छा होगा कि हर तरफ श्रेया के गुंडे उसे इस वक्त भी ढूंढ रहे होंगे जो कि उसे छोड़ेंगे नहीं। किरण कहती है तुम मुझे डरा रहे हो। राज कहता है यही सच है। किरण कहती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। राज कहता है मैं लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, इस पूरी फार्म का ओनर हूँ, पर बिजनेस सर्कल में ऊपर उठने के लिए मुझे किसी नॉवल कराने की लड़की से शादी करनी होगी। तुम्हारे फादर एक मशहूर बिजनेसमैन और ज्वेलरी डिजाइनर थे। तुमसे शादी करना मेरे लिए कोई लॉस नहीं होगा और मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। अगर इन 2 सालों में तुम मेरी वाइफ होने की ड्यूटी अच्छे से निभाती हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अगर तुमने रूल तोड़ा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड होता जाएगा। किरण कहती है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो राज कहता है मैं तुम्हारे फादर कंपनी को भी बचा सकता हूँ और तुम्हारे घर को भी। तुम ऐसा समझो कि मैं वो पैसे तुम्हें उधार दूंगा, बदले में मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी। तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ इस बारे में सोचने के लिए। और अब वो किरण को अपने कपड़े पहनने को देता है, वहाँ से चला जाता है। इधर नौकर राज की आंट को बताते हैं कि वो एक लड़की को लेकर आया है कि शादी के जोड़े में थी। से उसकी आंट हैरान होती है। इधर किरण उस फार्म से भागने की कोशिश कर रही होती है पर वहाँ के वर्कर उसे चोर समझ के पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ राज आ जाता है, कहता है इसने मेरा कीमती सामान चुराया है। किरण कहती है मैंने कुछ नहीं चुराया है। वो उसके पॉकेट में हाथ डालता है जिसमें रिंग होती है, कहता है ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और अब राज एक बार फिर किरण को समझाता है जैसे वो इस फार्म से बाहर निकलेगी जाके गुंडे उसे पकड़ लेंगे, फिर उसे उस बूढ़े से शादी करनी होगी। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शादी करो, मैं हैंडसम भी हूँ और तुम्हारी उम्र का भी। इधर देखते हैं श्रेया के गुंडे किरण की आंट को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो किरण को लेकर नहीं आई उसके साथ वो बहुत बुरा करेंगे। और अब किरण की आंट किरण के पास पहुंच जाती है, उसे सारी बात बताती है कि कैसे श्रेया के गुंडे उसे धमकी दे रहे हैं। राज कहता है श्रेया से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ राज किरण की आंटी को बताता है कि वो उनकी कंपनी को बचा सकता है। अब किरण की आंट उससे कहती है कि वो राज से ही शादी कर ले, ये उसके लिए अच्छा होगा। और अब किरण को भी रियलाइज होता है कि राज ही उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। किरण राज को कहती है तुमने शादी के लिए मेरी आंटी को इतनी इसलिए कैसे मना लिया। राज कहता है ऑफ कोर्स मैं इतना रिच और हैंडसम हूँ, तुम्हारी आंटी कैसे नहीं मानती। किरण कहती है जरूर कुछ और बात है। तो राज कहता है तुम्हारी कंपनी के शेयर्स जो तुम्हारी आंटी के पास थे वो मैंने खरीद लिए हैं और तुम्हारी कंपनी की डिबेट्स को भी चुकाया है, इस वजह से तुम्हारी आंटी मानी है। और अब अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तुम्हारी पूरी कंपनी को मैं डुबा सकता हूँ। किरण कहती है तुम बहुत ही क्रूएल हो। और अब राज अपने फादर को बताता है कि वो शादी कर रहा है, उन्हें शादी पे इनवाइट करता है। उसकी ये बात उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर सुन लेते हैं, कहते हैं उन्हें भी शादी में जाना है। राज के फादर सीधे से मना कर देते हैं कि तुम लोग वहाँ जाकर कोई तमाशा खड़ा करोगे, तो शादी में सिर्फ मैं ही जाऊंगा। उसके स्टेप मम कहती है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस जाकर वानियाट को देखना चाहती हूँ। तब राज के डैड को उसकी बात माननी पड़ती है। इधर राज अकेला बैठा किरण के बारे में सोच रहा होता है और अब कहानी पास्ट में आती है। क्या पता चलता है किरण के आंखों का ऑपरेशन हुआ था। राज उसके साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा होता है। किरण पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है पीनन। और अब देखते हैं राज के हाथों में रिंग होती है। आज किरण की आंखें खुलने वाली होती है पटिया, वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है अगर किरण देख नहीं पाई तब तुम क्या करोगे। राज कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर वो देख नहीं पाई तब भी मैं उससे शादी करूँगा। और अब वो किरण को देखने हॉस्पिटल आता है। नर्स उसे बताती है कि किरण का भाई उसे पहले ही लेकर जा चुका है। इससे राज थोड़ा हैरान होता है क्योंकि किरण ने तो उससे वादा किया था अपनी आंखों की पट्टियां खुलने के बाद वो सबसे पहले उसी को देखना चाहती है। जब उसे किरण का एड्रेस मिल जाता है वो अपने फ्रेंड के साथ उससे मिलने पहुंचता है। देखता है किरण यहाँ मैक के साथ होती है जो कि उसका कजन ब्रदर है। यहाँ वो कह रही होती है कि पीनन बहुत बुरा है, उससे कभी नहीं मिलेगी, उसने मुझे धोखा दिया है। और अपने बारे में ये सब बुरा सुनकर आज पूरी तरह से हैरान होता है और मैक किरण को कंसोल कर रहा होता है। उन्हें इस तरह देखकर राज को लगता है कि वो किरण का बॉयफ्रेंड है
और अब वही सारी बातें सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था। और अब शादी वाले दिन देखते हैं राज की स्टेप मॉम अपने बेटे को कह रही होती है राज ने तो इस वाइनयार्ड को बहुत बड़ा बना लिया है, उसने इस पर बहुत ही हार्डवर्क किया है। उसका बेटा कहता है कि इस वाइनयार्ड से कोई मतलब नहीं, मेरा अगला टारगेट तो राज की वाइफ है। उसकी मॉम कहती है जिस तरह लैंड को उससे छीना, उसकी वाइफ को तुम उससे छीनना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे। और अब राज किरण को वेडिंग रिंग पहनाता है। अब उसे ब्राइड को किस करना होता है। किरण को कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बट अब तो मेरी वाइफ हो, और उसे किस करता है। और अब शादी के बाकी रिचुअल्स होते हैं। हाँ, राज के डैड उसकी किरण की आंटी से बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ उनकी वाइफ आ जाती है और वो किरण की आंटी को कहती है क्या तुम्हें राज की मॉम के बैकग्राउंड के बारे में पता है, मतलब वो एक नौकरानी हुआ करती थी, इसके बावजूद उन्होंने किरण की शादी राज से करवाने का फैसला कर लिया। पर किरण की आंटी इन सब से हैरान होती है, कहती है मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ राज की आंटी को गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। तब राज के डैड कहते हैं तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी। वही लैन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स को कॉल करके बुला रही होती है। तब यहाँ तोंग आ जाता है, कहता है तुम इस शादी को खराब करना चाहती हो क्योंकि तुम अब भी राज को पसंद करती हो। लैन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, जबकि तोंग का भी इरादा शादी को खराब करना ही होता है। इधर ब्राइड और ग्रूम डांस कर रहे होते हैं। यहाँ किरण बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। राज कहता है तुम्हारे लिए मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो किरण को टीज कर रहा होता है। किरण कहती है मैं थक चुकी हूँ और वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगती है। ये जॉम है जो कि राज का फ्रेंड है और उसके वाइनयार्ड में काम भी करता है। उसने रिपोर्टर्स को आते हुए देख लिया होता है, ये भी कि लैन का राज के साथ एक वीडियो लीक हुआ होता है। इधर किरण जा रही होती है, अभी राज के स्टेप मॉम से अपनी मेडिसिन लाने के बहाने रिपोर्टर्स की तरफ भेज देती है। ये सब जॉम ने देख लिया होता है। राज को आकर सारी बात बताता है कि रिपोर्टर्स किरण से सवाल कर रहे हैं, तो जाकर संभालना होगा। राज को अपने स्टेप मदर और लैन की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो रिपोर्टर्स किरण को घेरे होते हैं और उससे सवाल कर रहे होते हैं। राज का लैन के साथ ये वीडियो देखकर आप पता चल रहा है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो क्या तब भी वो राज से शादी कर रही है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किरण को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता, तो वो कह देती है कि लैन बस राज की फ्रेंड है, फ्रेंड्स का हक करना ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लैन बस राज को शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रही थी और तब तक राज भी आ जाता है। हैरान होता है कि किरण ने बहुत इजीली रिपोर्टर्स का हैंडल कर लिया होता है और अब वो रिपोर्टर्स को बताता है लैन बस उसकी एक फ्रेंड ही है, उसका पास्ट और फ्यूचर किरण के साथ है जो कि अब उसकी वाइफ भी बन चुकी है। वो दोनों इस शादी से खुश हैं। और अब जॉम राज को कहता है क्या तुम्हारी वाइफ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लैन तुम्हारी एक्स थी। राज कहता है नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो अपने मन में ही कहता है वो मुझसे पसंद ही नहीं करती तो उसे क्यों कोई दिक्कत होगी। अब सारे बड़े इन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, कहते हैं आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, तुम दोनों को कमरे से बाहर नहीं निकलना। पर यहाँ किरण बहुत ही नर्वस होती है और अब राज किरण को कहता है हमने उन रिपोर्टर्स को सच क्यों नहीं बताया। किरण कहती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे अपनी डिग्निटी बचानी थी। मैं उन सबको ये कहती मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जो कि इस वक्त मुझे चीट कर रहा है, वैसे भी ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो राज उस समय कहता है रिपोर्टर्स को तो बहुत अच्छे से कह दिया कि फ्रेंड्स हक कर सकते हैं। यहाँ वो फोर्सफुली किरण को हक करता है और यहाँ किरण को भी उसके साथ सुकून मिल रहा था, वो उसे दूर नहीं करती। और राज उसके कानों में थैंक्स करता है रिपोर्टर्स के सामने सच ना बताने के लिए। किरण कहती है मुझे नींद आ रही है। राज कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है तो मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी इस बात से तो किरण हैरान होती है और राज यहाँ बस नॉटी स्माइल दिए जा रहा होता है। किरण उसे गुस्से से घूरते हुए वॉशरूम चली जाती है, उसे डर लग रहा होता है। यहाँ किरण को तंग करके राज बहुत ही खुश होता है। यहाँ किरण तो बाहर निकल ही नहीं रही होती, वो 2 घंटे से वॉशरूम में ही होती है। राज भी उसे आवाज देने लगता है क्योंकि उसे भी वॉशरूम जाना होता है। और अब किरण आज रात बचने का तरीका सोचती है। फर्श पर शैम्पू गिरा देती है, उसके ऊपर फिसलने का नाटक करती है, वो जोर से चिल्लाती है उसके पैरों में मोच आ गई है। अब राज जल्दी से अंदर आ जाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत चोट आई है। किरण कहती है हाँ मुझे बहुत चोट आई है। राज कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। किरण कहती है नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। तभी राज देखता है किरण ने बाथरूम के नीचे कपड़े पहन रखे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब वो नाटक कर रही है। राज कहता है तुम तो उठ भी नहीं पाओगी। उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है और अब उसे बहुत जोर से पेट पे पटक देता है। किरण कहती है क्या बदतमीजी है, मुझे चोट आई है और तुम इस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो। राज कहता है अच्छा तुम्हें चोट आई है, तुम्हें इतना टाइम मिल गया कि तुमने बाथरूम के नीचे कपड़े भी पहन लिए। किरण समझ जाती है उसका झूठ पकड़ा गया है और अब राज जानबूझकर उसके क्लोज आने लगता है। किरण कहती है तुम दूर रहो, तुम इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो।
तो राज कहता है ऑफ कोर्स आज हमारी वेडिंग नाइट है और वेडिंग नाइट को तो यही किया जाता है। किरण कहती है तुम मगर ऐसा नहीं कर सकते, ने मुझे वादा किया था कि बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे टच नहीं करोगे। किरण को इतना डरता हुआ देख कर तो बस राज मजे ले रहा होता है। जब हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेफिक्र होकर तुम सो जाओ। और अब राज वॉशरूम से बाहर आता है, देखता है किरण अपनी सेफ्टी के लिए लैंप पकड़ के सोई होती है। इस पे वो बहुत ही हंसता है और अब लैंप को हटा देता है, इसके पास ही वो लेट जाता है। राज किरण को सोता हुआ देख रहा होता है, तभी उसे उसका दिया धोखा याद आता है और कहता है इस तरह तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे हर्ट किया, मैं उसी तरह से मैं भी हर्ट करूंगा, तुम्हें उन सब का रियलाइज करवाऊंगा और इसलिए मैंने तुमसे शादी भी की है। और अब सुबह किरण की आंखें खुलती है, अपने पास में राज को देखकर वो घबरा जाती है, कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। राज कहता है मैंने कहा था मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़ दूंगा। तभी यहाँ किरण को मैक का कॉल आता है, वो उससे बात करने बाहर चली आती है, उसे अपने और राज की शादी के बारे में बता देती है। तभी वो राज को अपने पीछे देखती है तो वो कॉल कट कर देती है। राज कहता है ये इतना बेरहम इंसान कौन था जिसने शादी के पहले दिन एक न्यूली मैरिड कपल को परेशान किया और तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और आदमी से बात कर रही हो। किरण कहती है बकवास बंद करो, वो मेरा भाई था। राज कहता है ऐसे भाइयों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। किरण कहती है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी और वो चली जाती है। और तभी यहाँ राज का कॉल आता है मैक का, जो कि उसे पीनन कहकर पुकारता है उसके रियल नेम से। इससे तो राज हैरान होता है, वो भी मैक को पहचान जाता है। और अब मैक राज को कहता है कि तुमने किरण से शादी क्यों की, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि तुम ही पीनन हो। राज कहता है ये मेरी मर्जी है, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते। उधर से मैक कहता है मेरे पास अपने रीजंस है, मैं उसे सच नहीं बता रहा, और कॉल कट कर देता है। और इधर राज कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर किरण के पास आता है, इस पे उसने कुछ रूल्स भी लिखे होते हैं। कहता है अगर तुम इन सबको फॉलो करती हो तो 1 साल बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में किसी को पता चला हमारी वजह से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से शुरू होगा। किरण कहती है पर मैं ऐसा क्यों करूँ। वो राज को भी कहती है तुम्हारी वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को पता चला, मैं उसी वक्त ये शादी तोड़कर चली जाऊंगी। राज कहता है ठीक है, आज से तो मेरी वाइफ होने की हर ड्यूटी फुलफिल करोगी, मेरे कपड़े खाने पीने हर चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा और लोगों के सामने दिखाना होगा कि हम रियल कपल हैं। किरण कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी एक शर्त है, तुम कभी मुझे फोर्स नहीं करोगे, बिना मेरी मर्जी के मेरे क्लोज नहीं आओगे। राज कहता है ठीक है। और अब अगले दिन वो किरण को वाइनयार्ड दिखाने के लिए लेकर आता है। किरण कहती है ये वाइनयार्ड तो बहुत ही बड़ा है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इस पे। राज कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह कोई अमीर साथी थोड़ी ना था। किरण कहती है तुम मुझे जानते भी नहीं और तुम इस तरह मुझे अमीर साथी कैसे कह सकते हो। राज कहता है ठीक है, आज से तुम इस वाइनयार्ड में काम करोगी, वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली के डिबेट चुकाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं, वो सब तो मैं तुमसे ही वसूल करूंगा ना। किरण तो बस हैरानी से उसे देख रही होती है, कहती है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जॉम राज से पूछता है कि तुम अपने वाइफ को लेकर यहाँ क्यों आए हो, ये सिर्फ वाइनयार्ड देखने के लिए आई है। तो राज कहता है नहीं, ये आज से वाइनयार्ड में काम करेगी, तुम इसे काम सिखा दो। हाँ जॉम भी उसकी इस बात से हैरान होता है। और अब जॉम किरण को वाइनयार्ड का काम सिखाना शुरू करता है, उसे ग्रेप्स के बारे में बता रहा होता है। दूर खड़ा राज ये सब देख रहा होता है। कुछ वर्कर्स उसको कहते हैं आपकी वाइफ तो जॉम के साथ बहुत ही खुश दिख रही है। यहाँ कुछ और सर्वेंट्स भी इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं। राज की वाइफ जॉम के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। ये बात तो राज को भी गवारा नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा गुस्से में रहती है, जॉम के साथ हंस कर बातें कर रही है, उसकी फ्रेंड बन गई। वो जाकर इन दोनों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। किरण कहती है अब तुम यहाँ क्यों आए हो। राज कहता है यहाँ लंच टाइम हो चुका है, तो तुम जाकर पहले खाना खा लो। किरण कहती है मुझे कोई भूख नहीं लगी। राज कहता है तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकती, यहाँ वाइनयार्ड का रूल होता है, जाकर खाना खाओ। किरण चली जाती है। जब राज जॉम को कहता है जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी नहीं है, तुमने मुझे भी धोखा दिया है, इससे बच के रहना, ये तुम्हें भी धोखा दे सकती है। पर जॉम कहता है तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही इनोसेंट है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे कोई धोखा दे दे। तो अब राज उसे अलग अलग काम बताने लगता है। जॉम तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक किरण भी वापस आ जाती है, जॉम को आगे का काम बताने को कहती है, पर राज बड़ी मुश्किल से उसे किसी और काम के लिए भेज देता है। इधर किरण वाइनयार्ड में ग्रेप्स को चूज कर रही होती है। यहाँ का एक वर्कर जिसका नाम निक होता है उसे चेकआउट कर रहा होता है, उसे झाँक कर देख रहा होता है। और तभी यहाँ राज आ जाता है। किरण को कहता है जॉम तो किसी काम के लिए बाहर गया है, तो अब बाकी का काम मैं तुम्हें सिखाता हूँ। किरण कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना। तो राज कहता है तुमने अगर मेरे वाइनयार्ड को नुकसान पहुँचाया तो पहले ही मैंने तुम्हारे वजह से बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब और लॉस नहीं सह सकता।
और तब यहाँ पर राज की आंटी आती है कि इस तरह से दोनों को देखकर हैरान होती है। वो राज को डांट लगाना शुरू करती है। अपनी न्यूली मैरिड वाइफ को वाइनेट में काम करने के लिए क्यों लेकर आया है? वाइनेट में कोई वर्कर नहीं है, वो अपनी वाइफ से काम करवा रहा है। राज तो यहाँ बुरी तरह से फंस जाता है। पर अब किरण मामले को संभालती है और कहती है मैंने ही इसे वाइनेट दिखाने को कहा था, मैं बस जानना चाहती थी कि वाइनेट में काम कैसे होता है। आज भी कहता है अब ये मेरी वाइफ है, मैं इसे दिखाना चाहता था कि मैं किस तरह से काम करता हूँ ताकि फ्यूचर में ये भी मेरी हेल्प कर पाए। आंटी कहती है तो ठीक है और वो जाने लगती है। आज किरण को अपने क्लोज करता है, बताया आंटी को अच्छे से बाय करो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।